हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अभी हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि की स्मृति में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? जींद में। कहाँ पर? जींद में किया गया। कब किया गया? 24 नवंबर 2024 को। किसकी स्मृति में? महर्षि वाल्मीकि की स्मृति में ये राज्य स्तरीय समारोह था। अभी राज्य स्तरीय समारोह। नेक्स्ट है भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभियान विनबैक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अम्बाला और चंडीगढ़। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ऑप्शन में अम्बाला दे दिया जाएगा, चंडीगढ़ दे दिया जाएगा, दोनों अलग अलग दे दिए जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलने वाला है कि उपरोक्त दोनों, कुछ तीसरा एक और सिटी दे दिया जाएगा। तो इस तरह करके कंफ्यूज नहीं होना है। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभियान विनबैक्स 2024 का आयोजन अम्बाला और चंडीगढ़ में हुआ था। 4 से 23 नवंबर तक ये चला था। 4 से 23 नवंबर तक चला था। 5वां अभियान, इस तरह का ये 5वां संयुक्त सैन्य अभियान था। किसका? भारत और वियतनाम का। नेक्स्ट है किस आईएमटी को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है आईएमटी रोहतक। किस आईएमटी को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आईएमटी रोहतक। आईएमटी की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। कई बार ये पूछ लिया जाता है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप इसका आंसर आएगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? जो कि 90 किलोमीटर का दायरा कवर करेगी। तो कहाँ से कहाँ तक? सोनीपत से जींद। इसका परीक्षण कब किया गया? 31 मार्च 2025 को इसका परीक्षण किया गया। क्या थी? पहली हाइड्रोजन ट्रेन। और चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा निर्मित। पूछ लिया जाता है कि ये जो ट्रेन, जो हाइड्रोजन ट्रेन, ये कहाँ पर निर्मित है? चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा निर्मित है। थोड़ा सा इससे रिलेटेड थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। देश की पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से थाने। हरियाणा की पहली ट्रेन 1873 रेवाड़ी से दिल्ली। और रेवाड़ी आपको पता ही है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगेन इसको फटाफट कर लेते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 90 किलोमीटर एरिया कवर करेगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? सोनीपत से जींद। 31 मार्च 2025 को इसका परीक्षण किया गया। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा ये निर्मित है। देश की पहली ट्रेन 1853 बम्बई से थाने। हरियाणा की पहली ट्रेन 1873 रेवाड़ी से दिल्ली। और रेवाड़ी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। हरियाणा के किस जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है? तो वो कहाँ पर नहीं है? मेवात में नहीं है। हरियाणा का कौन सा जिला मुख्यालय भी किसी रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिला मुख्यालय किसी भी रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे शिपिंग यार्ड है? तो वो है हिसार में। देश की पहली सीएनजी ट्रेन 2014 में रेवाड़ी से रोहतक चली थी। देश का पहला राज्य हरियाणा है जहां पर रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर लिया गया है। देश का पहला राज्य क्या है? हरियाणा है जहां पर रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर लिया गया है। हरियाणा में सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री गन्नौर सोनीपत में है। पहली वैगन वर्कशॉप जगाधरी में है। और कब स्थापित की गई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए किए जा रहे सुधार के लिए किस योजना के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे? पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए किए जा रहे सुधार के तहत किस योजना के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे? तो वो है मुख्यमंत्री जागृत ग्राम। क्या है ये योजना? इस योजना के तहत 5000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 11 से 51 लाख रुपए, 5000 से कम पीपीपी वाली ग्राम पंचायतों को 5 से 31 लाख रुपए। अब ये पीपीपी क्या है? परिवार पहचान पत्र। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो 5000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें 11 से 51 लाख रुपए, 5000 से कम वाली पंचायतें या परिवार पहचान पत्र के आधार पर ये हो रहा है, 5000 से कम पहचान पत्र वाली ग्राम पंचायतों के 5 से 31 लाख रुपए मिलेंगे। अब आती है बात जनसंख्या की। तो जनसंख्या के तहत पहले स्थान पर जो रहेगी 51 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर 31 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसके लिए हैं ये सारे? ये है पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए। 24 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जागृत ग्राम योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी ये योजना? जागृत ग्राम योजना 24 अप्रैल 2025। चिरायु आयुष्मान भारत योजना
21 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। चिरायु आयुष्मान भारत योजना 21 नवंबर 2022 को शुरू। हरियाणा सरकार के द्वारा इसमें विस्तार किया गया है। क्या विस्तार किया गया है कि 3 से 6 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को 5,000 रुपये का अंशदान, यानी 5,000 रुपये भरने पर उनका जो इलाज है वो फ्री होगा, और इसको 3 से 6 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों पे लागू किया जाएगा। अब तक क्या होता था, 1.80 लाख यानी 1,80,000 रुपये से 3 लाख सालाना आय वाले परिवारों को लाभ मिलता था, लेकिन अब जो इसकी लिमिट जो है वो बढ़ाकर 3 से 6 लाख वार्षिक आय कर दी गई है, और 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों का बीमा सरकार खुद करती है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, श्रमिक शगुन योजना। श्रमिक शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार जो है वो श्रमिकों को शादी के लिए 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। किसको? श्रमिकों को। किसके तहत? श्रमिक शगुन योजना के तहत। हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? किशोरी सम्मान योजना से ऐप लॉन्च की गई है। कौन सी? सम्मान संजीवनी ऐप। किससे रिलेटेड है? किशोरी सम्मान योजना से रिलेटेड है। 5 अगस्त 2020 को किशोरी सम्मान योजना जो है वो लागू की गई थी, और संजीवनी ऐप 24 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई थी। 24 जनवरी 2025 संजीवनी ऐप, किशोरी सम्मान योजना 5 अगस्त 2020। 10 से 45 साल की महिलाएं जो हैं वो इससे लाभान्वित होती हैं। नेक्स्ट है LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से। LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण सीमा जो है वो 5 लाख कर दी गई है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जो माताएं हैं जो अपना कुछ काम शुरू करना चाहती हैं, उन्हें काम शुरू करने के लिए ऋण जो लेना पड़ता है उसकी सीमा 5 लाख कर दी गई है, जिसके तहत बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, बशर्ते इसके लिए अधिकतम आय जो है वो सालाना 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सालाना आय 5 लाख रुपए। किस पे लागू होगी? कौन लाभान्वित होगा? 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं। 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। किससे? मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत। नेक्स्ट है हरियाणा में कन्यादान। हरियाणा में कन्यादान योजना के तहत श्रमिकों की बेटी की शादी में 1,01,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। हरियाणा में कन्यादान योजना के तहत श्रमिकों की बेटी की शादी में 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे, और ये कन्यादान योजना जो है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? हरियाणा सरकार के द्वारा। कब चलाई गई थी? 2021। कब? 2021 में चलाई गई थी। हालांकि देश में सबसे पहले, अगर आ जाता है, देश में सबसे पहले इस योजना को शुरू करने वाला प्रदेश या राज्य जो था वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2006 में शुरू कर दी गई थी भाई, 2006 में, और हरियाणा में 2021 में। हरियाणा में कौन चलाता है? हरियाणा सरकार के द्वारा इसे चलाया जाता है। तो ये थे हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।